हेलो मेंबर्स, कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे मेंबरशिप। आप सबसे पहले मैं थैंक यू करना चाहता हूं कि आप लोग ने मेंबरशिप लिया। देखो, मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है कि आप लोग मेंबरशिप लो एंड अपना मैं शुरू से अंत तक मैं अभी भी बता रहा हूं कि फ्री ऑफ कॉस्ट मैं जॉब हायरिंग करता हूं। लेकिन क्या होता है ना, जब वर्क फ्रॉम होम की बात आ जाती है, जो किस लिए हम हायरिंग कर रहे हैं, क्यों पे आउट आपसे लिया, क्यों मैंने मेंबरशिप आपसे बोला परचेज करने के लिए, उसका एक बहुत ही बड़ा रीजन है, बहुत ही बड़ा रीजन है। एंड हाँ, ये वीडियो में मैं आपको जो आपने पे आउट किया है उसका मैं आपका भरपूर इंफॉर्मेशन दूंगा एंड आपका वेस्ट टाइम 1% नहीं होने वाला है, टू बी ऑनेस्ट मैं बताना चाहूंगा। और उसके साथ साथ मैं बताऊंगा कि क्या आपको बेनिफिट्स मिलेगा, क्या क्या किस तरीके से आप मुझसे कनेक्ट कर पाओगे। क्योंकि देखो यार, मेन मुद्दा ये आ जाती है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जो वर्क फ्रॉम होम अप्लाई करना चाहते हैं, अब बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो वर्क फ्रॉम होम अप्लाई नहीं करना चाहते हैं, वो आ जाते हैं और जिसके वजह से आपका वैकेंसी खत्म हो जाती है। तो उन लोगों के लिए इसलिए मैंने ये मेंबरशिप स्टार्ट किया जो रियली इंटरेस्टेड है वर्क फ्रॉम होम के लिए, उनको जॉब की जरूरी है, जॉब जरूरी चाहिए, उनके लिए ही ये वैकेंसी मैंने डाला। और ये प्राइवेट रखा, प्राइवेट इन द सेंस केवल आप लोग के लिए रखा, जो मेंबरशिप लेंगे वही अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो चलो यार वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, वर्क फ्रॉम होम प्रोफाइल्स के लिए हम लोग हायरिंग कर रहे हैं एंड अच्छा खासा अपना टीम बना रहे हैं। टू बी ऑनेस्ट, वर्क फ्रॉम होम है, फ्रीलांसिंग जॉब है एंड इसमें क्या है, आप घर बैठे बहुत अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। ये वर्क फ्रॉम होम कोई कंपनी के लिए मैं हायर कर रहा हूँ, ना कोई ब्रांड के लिए हायर कर रहा हूँ। मैं हायर कर रहा हूँ वर्क फ्रॉम होम मेरे लिए, अपने लिए हायर कर रहा हूं मैं। आप मेरे अंडर में काम करोगे इसलिए मैं हायर कर रहा हूं। आप मेरे अंडर में काम करोगे, जो जो मैं काम करता हूं उसके लिए आपको पेमेंट भी मिलेगी एंड अच्छा खासा, आप जानते हो मेरे पर ट्रस्ट करते हो तो ही आप यहां पर हो और आप मेरे को देख रहे हो। ठीक है, तो आप आराम से अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। टू बी ऑनेस्ट, ट्रस्ट करो, आप ट्रस्ट की हो तो ही आप यहाँ पर आए हो और आप मेरे से जुड़े हुए हो, इतने महीनों से जुड़े हुए हैं। अभी 9-10 महीने हो गए हैं एंड होप सो कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो मुझे 9-10 महीने से ऊपर से ही, उससे पहले से ही जानते होंगे। ठीक है, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। क्या क्या इंफॉर्मेशन है, क्या क्या नहीं है, सारा चीज आपको बताते हैं। कहते हैं ना कि यदि आप अपना आर्मी तैयार कर लो ना, यदि आप अपना आर्मी तैयार कर लो तो कोई आपको तोड़ नहीं सकता है, कोई आपको तोड़ नहीं सकता है। वैसे ही मैं अपना आर्मी तैयार करूं, आर्मी इन द सेंस कि यार मैं पैसे कमाऊंगा, आप पैसे कमाओ, आराम से आपकी फैमिली खुश रहेंगे, मैं भी खुश रहूंगा, सब खुश रहेगा भाई। तो आराम से इजी तरीका मैं बताऊंगा, बहुत इजी तरीका मैं बताऊंगा। आपको अर्ली एक्सेस भी मिलेगा, जो भी मैं वीडियोस डालूंगा सबसे पहले आपको अर्ली एक्सेस मिलेगा, देन पब्लिक को मिलेगा। बहुत सारे ऐसे ऐसे बेनिफिट्स भी आएंगे आपको, आपके लिए ही। ठीक है, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। आप देखो, वीडियो में मैं बताऊंगा, सबसे पहले मैं बता दूं कैसे कैसे क्या क्या बताऊंगा। पहले बताऊंगा किस प्रोफाइल के लिए आपको क्या, आपका वर्क फ्रॉम होम में क्या रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगा, किस प्रोफाइल के लिए काम करोगे, आपका जॉब रोल क्या होगा, फिर से आपका सैलरी स्ट्रक्चर क्या होगा, कैसे आप काम कर पाओगे, कैसे आपका कनेक्शन बन पाएगा मेरे और आपके थ्रू, क्या और किस दिन सैलरी मिलेगी, कितने इंसेंटिव्स हैं, ये सब तमाम चीजें आपको इस वीडियो में मिलेगा। ठीक है, तो चलो देखो जी, सिंपल सा है वर्क फ्रॉम होम। ना कोई कंपनी, जैसे मैंने बताया, ना कोई कंपनी के लिए, ना फिर कोई चीज के लिए। वर्क फ्रॉम होम मैं अपने लिए हायर कर रहा हूँ, आप मेरे अंडर में काम करोगे। अब देखो, इसमें क्या है ना कि जैसे कि हम लोग पोस्टिंग बहुत सारे ऐसे लोग हो, जैसे कि मैं मानता हूँ मैंने करीबन 800 से 900 लोगों का मैंने जॉब लगवा दिया है 9 से 10 महीने, मेरे को पता है। एंड वो 8 से 900 जितने भी लोग हैं ना, मेरे से बहुत खुश हैं। यदि आप लोग होते ना, यदि जो मेरे अंडर में यदि आप लोग काम किए रहते, तो वो 900 से 9000 भी हुआ रहता। मेरे पास सोर्सिंग बहुत है, मेरे पास लोग बहुत है जो जॉब ढूंढते हैं। आज भी जानते हो कि आज की इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अनएम्प्लॉयमेंट है एंड उनको जॉब की बहुत नीड है। वर्क फ्रॉम होम ऑफिस, रिमोट वे में, मतलब बहुत जॉब की नीड है यार। वैकेंसीज रहती हैं लेकिन तरीका कैसे होती है अप्लाई करने के लिए वो उनको पता नहीं रहता है, गाइडेंस उनको पता नहीं रहता है, कैसे अप्लाई करें, कैसे अप्लाई ना करें। तो उस चीज को, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं ये प्लेटफॉर्म लाया हूं। आपको भी पता होगा कि आप मेरे पास कॉल करते हो, मैसेज करते हो, मैं रिप्लाई नहीं दे पाता हूं, राइट? मेरे को भी पता है भाई, मेरे को खुद बुरा लगता है कि मैं आपको रिप्लाई नहीं दे पाता हूं, मैं आपको रिप्लाई नहीं दे पाता हूं। आप कॉल करते हो, मिस कॉल भरे पड़े रहते हैं, मैसेज भरे पड़े रहते हैं, लेकिन मैं रिप्लाई नहीं दे पाता हूं क्योंकि मैं भाई एक इंसान हूं।
एक बार में एक वीडियो में 1000 मैसेज आ जाते हैं व्हाट्सएप पर, मेरे पास पॉसिबिलिटी नहीं होती है कि मैं एक एक करके सबको रिप्लाई दूं। इसलिए आई एम क्रिएटिंग माई टीम, और जो मेरा टीम काम करेगा, मेरे अंडर में काम करेगा, और जो आप मेरे अंडर में काम करोगे ऑनेस्टी एंड लाइक ट्रस्ट के बेसिस पर यदि आप काम करोगे, देन वेल एंड गुड, आप भी कमाओगे, मैं भी कमाऊंगा। ये एक बिजनेस है जहां मैं और आप काम करेंगे, और एक कंपनी को जहां मैं काम करता हूं, जहां भी मैं काम करूंगा, उस कंपनी को, उस कंसल्टेंसी को आगे बढ़ाएंगे। आप आगे बढ़ोगे, उसके चलते मैं भी आगे बढ़ूंगा, और मेरे वजह से कंसल्टेंसी या फिर कंपनी आगे बढ़ी। मतलब हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अगर एक भी टूटा सब टूट सकता है। ठीक है, तो हम लोग को ना तोड़ना है ना मोड़ना है, हमें एक दूसरे को जोड़ना है। क्या लाइन बन गया लेकिन बात सच है। तो देखो सिंपल सी बात है, हम लोग को काम करना है, मन लगा काम करना है। अब कैसे पैसे कमा सकते हैं, रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है वो भी बताते हैं। देखो सिंपली आपका रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज एचआर होगा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होगा। आप एज एचआर आप अपने आप को, जब तक से आप अपने आप को एचआर नहीं मानोगे तब तक से आप एचआर बन नहीं सकते हो। आप ट्रू कॉलर ही बन जाओगे। कॉलर जैसे कि नॉर्मल कॉल करते हैं ना, हाय सर आई आर लुकिंग फॉर अ जॉब, बस वो कॉलर हमें बनना नहीं है। विल बी कंसिडर एज ए एचआर, यू आर प्रोफेशनल एचआर। एंड अपने आप को जब तक से मिरर में अपने को एचआर नहीं समझ देख सकते हो तब तक से आप एचआर बन नहीं सकते हो। तो आप जैसे भी किसी भी कंपनी में जा रहे हो तो एज ए एचआर आपको अपने आप को अंदर से झांकना होगा, बोलना होगा कि मैं एचआर हूँ। आपका एटीट्यूड, आपका बोलने और चलने का तरीका, सब चीज एचआर जैसा होना चाहिए। ठीक है, तो देखो इसमें आप एवरेज इंग्लिश वाले भी कर सकते हो। और देखो इसमें क्या है ना, पैसे कमाने के जरिए यही है कि आप जितना सोर्सिंग करते हो, जितना कैंडिडेट्स आप सिलेक्ट कराते हो कंपनी में, उतना आपको पे आउट मिलेगा। अब देखो पहले रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बता दिया, आपका जॉब रोल बता दिया, आपका रोल होगा एचआर का। ठीक है, आप घर बैठो, घर बैठ के कहीं से भी अप्लाई कर सकते हो। आपकी एज डजेंट मैटर। आप 18 साल से ऊपर हो कोई दिक्कत नहीं है, आप 50 साल के हो, 60 साल के हो, 70 साल के हो, 80 साल के हो, डजेंट मैटर। मुझे मतलब है आपको कि आप मेरे अंडर काम कर रहे हो, आप मुझे सोर्सिंग दे रहे हो, आप मुझे डेटा, मैं आपको डेटा दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ व्हाट्सएप से, आप उसको कॉलिंग कर रहे हो। आप अपने फ्रेंड्स को भी जॉब लगवा दो, आप अपने रिलेटिव्स को भी जॉब लगवा दो, आप अपने दुनियादार को, जितने भी अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जिसको भी जॉब लगवाना है लगवा दो भाई। उससे आपको क्या होगा, आपको इंसेंटिव्स मिलेगा, और आप मेरे को कंपनी से इंसेंटिव्स मिलेगा, मैं आपको उसमें से अपने सैलरी में से कुछ आपको अमाउंट मैं दे दूंगा। अब मेरे कंपनी वाले भी खुश कि उनको कैंडिडेट्स मिल रहा है, मैं भी खुश क्योंकि मुझे सैलरी मिल रहा है, और आप भी खुश क्योंकि मेरे में से आपका सैलरी भी मिल रहा है। सिंपल सी बात है। अब देखो इसमें पैसे कैसे कमा सकते हैं, और कैसे आप लाइक ज्वाइनिंग्स खींच सकते हो, कैसे आप कैंडिडेट्स बुला सकते हो, कैसे आपको कॉलिंग करना होगा, कैसे बातचीत करना होगा, वो सारा चीज मैं अभी बताता हूँ। देखो सिंपली एचआर का रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होता है, मेरा अपना रूल्स है। देखो मैं भी एक एचआर हूँ, मैं बहुत फ्रैंक हूँ। जितने भी लोग आते हैं मैं उनसे बात करता हूँ बहुत अच्छे तरीके से। एंड कल भी एक कैंडिडेट आया था, मेरे घर पर आया था, तो वो भी बहुत पोलाइट वे में था। मैंने उससे इतना अच्छे से बात किया, वो बहुत खुश होकर गया लोहड़ी के दिन। ठीक है, तो ऐसा आपको इन्वायरमेंट, ऐसा आपको रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा किसी से। तो उससे क्या होगा ना, आपको और हमारे बीच में, मतलब आपका और जो भी आप जिससे बात करो उस अच्छा ट्रस्ट एंड रिलेशनशिप बिल्ड होगा। तो सबसे पहली चीज होती है बोली आपकी। आप जब तक से अच्छे से नहीं बोल पाओगे, जब तक से आप मीठा नहीं बोल पाओगे, मीठा इन से अच्छे से बोलना, प्रेजेंट करना अपने वर्ड्स को अच्छे तरीके से यदि आप कर रहे हो, अपना आवाज में एक स्माइल डाल रहे हो, अपने बोलने का तरीका में मिठास डाल रहे हो, तो आप, अगर वो इंसान यदि ना भी बोल रहा है ना, वो हाँ बोल देगा। समझ में आ रहा है? तो देखो रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले मैं बताता हूँ अपना, वही जो मेरा रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो आपका भी रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगा। देखो मेरा रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज था पहले कि मेरे को डेटा मिल रहा है कहीं से, मैं उस डेटा को मैं कॉल कर रहा हूँ, उस नंबर, बहुत सारे डेटा होते हैं, उस नंबर को मैं कॉल कर रहा हूँ और मैं पूछ रहा हूँ, हाय सर आर यू लुकिंग फॉर अ जॉब और अ जॉब चेंज। देन इफ द कैंडिडेट इज सेइंग यस आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, आई गॉट योर नंबर फ्रॉम नौकरी पोर्टल, सो ही सेड दैट यस आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब। तो उस केस में हमारा और उसके बीच में इंटरेक्शन हो रहा है कॉल के थ्रू, एंड इफ ही और सी से दैट यस आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब और जॉब, देन वी कैन आस्क फॉर विच लोकेशन आर लुकिंग फॉर अ जॉब। इफ ही और सी से दैट आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब फॉर अ गुड़गांव लोकेशन, तो आप आपके पास जो वैकेंसीज होगी वो देखना, हाँ गुड़गांव लोकेशन के लिए वैकेंसी है हमारे पास। तो पूछो फॉर विच लाइक यू आर लुकिंग फॉर अ वॉइस प्रोसेस और चैट प्रोसेस,
कुल मिला के भाई आपको इंटरव्यू लेना है कॉल पर, कुल मिला के भाई आपको इंटरव्यू कॉल पर लेना है। यदि आप कॉल पर इंटरव्यू ले रहे हो अच्छे से, आपको कैसे इंटरव्यूज लेने हैं वो भी मैं बताऊंगा, सब चीज आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। केवल ये वीडियो है कि क्या प्रोफाइल है, कैसे आपको अप्लाई करना होगा, क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कितना सैलरी कमा सकते हो, कितना पैसा कमा सकते हो। उसके बाद ये आपको ये पसंद आएगा वीडियो तो आप नेक्स्ट स्टेप उस स्टेप पर जा सकते हो कि वो आगे अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, तो आपको नॉर्मली कैंडिडेट्स को कॉल करना है और उसका यदि कैंडिडेट्स आपको कम्युनिकेशन उसका जज करना है, आपको कम्युनिकेशन जज करने आना चाहिए। यदि आपका कम्युनिकेशन अच्छा है तो कम्युनिकेशन जज करने आना चाहिए। यदि आप कम्युनिकेशन अच्छे से जज कर ले रहे हो, इन दैट केस आप एलिजिबल हो एचआर प्रोफाइल में वर्क करने के लिए, मतलब कि मेरे अंडर काम करने के लिए। ठीक है, अब देखो आपने कैंडिडेट्स को कॉल किया और उसका इंटरव्यू लिया, उसका कम्युनिकेशन जज किया, उसका कम्युनिकेशन अच्छी है। इन दैट केस आपने उस कैंडिडेट को मुझे बताया कि सर ये कैंडिडेट बहुत ही अच्छा है एंड बहुत ही अच्छे से बोल रहा है, उसका कम्युनिकेशन अच्छी है, थॉट प्रोसेस अच्छा है एंड जिस लोकेशन के लिए हम लोग हायरिंग कर रहे हैं उस लोकेशन में वो कंफर्टेबल है, वहीं पे रहता है। ये इन केस वो बाहर रहता है तो वो रिलोकेट करने के लिए तैयार है विद इन अ डे इफ ही और सी गॉट सिलेक्टेड। तो आपने मुझे बताया उस केस में आपने, जैसे कि बहुत सारे ऐसे कंपनी के लिए हम लोग हायरिंग करते हैं जैसे कि आईजीटी, ऑनकोर कैपिटल, विकॉस्मस, कॉन्सेंटिक्स, प्रैक्सिस, फाउंडेवर, ब्रिटिश एयरवेज, ऐसा फाउंडेवर, ग्लोविवा, ऐसे बहुत सारे ऐसे कंपनीज, ऑनकोर कैपिटल, बहुत सारे ऐसे कंपनी है जिसके लिए हम लोग हायरिंग करते हैं। बहुत सारे ऐसे कंपनी जो इसका मैंने नाम भी अभी जिक्र नहीं किया। तो हम लोग का डेली ऑन अ डेली बेसिस ड्राइव होती है। तो मैंने आपको बताया कि बता दिया कि देखो टीम हमें हायरिंग करना है प्रैक्सिस कंपनी के लिए, प्रैक्सिस कंपनी के लिए हम लोग को हायरिंग करना है। तो आपने बोला कि सर आप प्रैक्सिस कंपनी के लिए हायरिंग करो तो क्या क्या एलिजिबिलिटी है। तो मैंने बताया आपको जेडी एक भेज दिया कि उसमें बोला कि 5 डे, ये प्रैक्सिस एक कंपनी जिसमें एयरलाइन प्रोसेस है, ये प्रीमियम डोमेस्टिक प्रोसेस है, 5 डे ऑफ वर्किंग है, 2 डे वीक ऑफ है, रोटेशनल शिफ्ट है, बोथ साइड कैब है, मैक्सिमम एज 35 to 37 एज जाती है। इसमें ग्रेजुएशन होना मैंडेटरी है और इसमें आपको ग्रेजुएट फ्रेशर्स के लिए सैलरी आपको मिलेगी 22,500 इन हैंड, एक्सपीरियंस के लिए मिलेगी 32,000 मैक्सिमम सैलरी मिलेगी। और इसमें कम्युनिकेशन अच्छा चाहिए, गुड़गांव लोकेशन है। अब मैंने ये सब चीज आपको बता दिया, आप वही कैंडिडेट को फोन लगा के बता रहे हो कि वी डू हैव अ प्रोफाइल फॉर प्रैक्सिस कंपनी फॉर एयर इंडिया प्रोसेस, इट्स अ ट्रैवल प्रोसेस एंड इट्स अ प्रीमियम डोमेस्टिक। आप कैंडिडेट्स को बताएं एंड कैंडिडेट भी कंफर्टेबल है तो कैंडिडेट का आप इंटरव्यू अलाइन कराएं। अब एक ट्रैकर होती है, ट्रैकर होता है इन द सेंस कि उसमें लिखा रहता है व्हाट्सएप पर नेम, नंबर, ईमेल आईडी, करेंट लोकेशन, लास्ट कंपनी नेम, लास्ट इन हैंड सैलरी, आर यू इमीडिएट ज्वाइनर, अवेलेबल टू ज्वाइन इमीडिएटली, और फिर लास्ट इन हैंड सैलरी मैंने बता दिया, करेंट ये एड्रेस। मतलब ये एक बेसिक सा आपको डेटा, मतलब कि ट्रैकर कंपनी का, उसको भेजना होगा और वो फिल करके आपको भेजेगा, आप फिल करके मुझे भेजोगे। बहुत सारे ऐसे कंपनी है जो वर्चुअल इंटरव्यूज भी हो जाते हैं, बहुत सारे ऐसे कंपनी है जो वॉकिंग इंटरव्यू भी होते हैं। तो वो आपको सारा चीज जिस कंपनी के लिए हम लोग हायरिंग करेंगे उस कंपनी के लिए मैं बता दूंगा कि इस कंपनी के लिए, इस प्रोसेस के लिए ये वॉकिंग इंटरव्यू है, इस प्रोसेस के लिए, इस कंपनी के लिए ये वर्चुअल इंटरव्यू है, इतने बजे इंटरव्यू होगा, इतने बजे आप अपने कैंडिडेट्स को आप अवेलेबल कर देना। यदि आपका कैंडिडेट एलिजिबल है एंड मैं बात किया, देखो कोई भी कैंडिडेट आपको अच्छा लग रहा है, आप मेरे को कॉल पर कॉन्फ्रेंस पर बात कराओगे, कभी भी मेरा नंबर, पर्सनल नंबर तो आपके पास रहेगा, कभी भी मेरा नंबर आपको शेयर करना नहीं होगा, ये ध्यान में रखना। तो कैंडिडेट्स, मान लो कि आपने कैंडिडेट का स्क्रीनिंग किया, वो कैंडिडेट अच्छा लगा और उस प्रोफाइल के लिए एलिजिबल है, इन दैट केस, उस केस में आपको क्या करना होगा, मेरे को कॉन्फ्रेंस कॉल पर बात कराओ उसी टाइम कि सर ये मेरे पास एक कैंडिडेट है एंड बहुत अच्छा कॉम्स है एंड ही इज कंफर्टेबल विद ऑल दोज थिंग्स फॉर दिस प्रोफाइल, आप एक बार बात कर लो। तो मैं उनसे आप कॉन्फ्रेंस पर उसको कर लेना, मेरे को कर लेना और मेरे से बात करा देना। एंड इफ यू और सी इज कंफर्टेबल विद द सैलरी, मैं एक बार देखूंगा, उसका कम्युनिकेशन जज करूंगा, अच्छे लगा तो उस केस में मैं बोलूंगा किसका इंटरव्यू शेड्यूल कराओ इतने बजे, एंड आप मुझे ट्रैकर और रिज्यूमे शेयर करोगे। उस केस में मैं आपको लिंक प्रोवाइड करूंगा, यदि वर्चुअल हुआ तो लिंक प्रोवाइड करूंगा कि आप इतने बजे इसको ज्वाइन करा दो। इनकेस वॉकिंग हुआ तो मैं बोलूंगा कि आप कल इसको वॉकिंग भेजो या फिर इस डेट को वॉकिंग भेज दो। इनकेस वो कैंडिडेट सिलेक्ट होता है, उसके बाद तो मेरा रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको आपने लिंक प्रोवाइड कर दिया। अगर वर्चुअल हुआ तो लिंक आपने उनको प्रोवाइड कर दिया, आपने लिंक प्रोवाइड कर दिया और वो कैंडिडेट को मैंने इंटरव्यू अलाइन करा दिया। इफ कैंडिडेट गॉट सिलेक्टेड देन आपको उसी दिन पे आउट नहीं मिलेगा, नेक्स्ट मंथ आपको पे आउट मिलेगा। पे आउट का स्ट्रक्चर मैं बताऊंगा, पे आउट मिल जाएगा।
इन केस वॉकिंग इंटरव्यू हुआ तो आपको आपका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। मान लो कि आज आपने कॉलिंग किया, कल के लिए बुलाना है, तो आपने मेरे से बात करा दिया कैंडिडेट्स को, कैंडिडेट मेरे को भी अच्छा लगा, आपको भी अच्छा लगा, और मैंने बोला कि कल आपको 10 बजे भेज देना है। इन दैट केस आपको कल मॉर्निंग में उठकर 8-9 बजे उसको कॉल करना है कि भाई आप आ रहे हो ना, आप आ रहे हो ना इंटरव्यू के लिए। यदि कैंडिडेट बोल रहा है हाँ आ रहा हूँ, देन वेल एंड गुड। एक बात मैं बता रहा हूँ, आपके लाइनअप्स रात आज मैंने आपने कॉल किया, 100 कॉलिंग किया, 150 कॉलिंग किया, तो आपके लाइनअप्स निकल गए हैं कितने, 10 से 15 लाइनअप निकल गए हैं वॉकिंग के लिए, या फिर वर्चुअल। फिर एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू यदि वॉकिंग है ना, तो एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू नेक्स्ट डे वो आते नहीं है। 15 में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मेरा पैर टूट गया, मेरा बीमार हूं, मेरे दादाजी गुजर गए, बहुत सारे लोग का गुजर जाते हैं ऐसे ही। तो ऐसे बहाने का आदत डालना पड़ेगा। ऐसे लोग होते हैं कि बोलते हैं कि हाँ सर मैं इंटरव्यू के लिए आ रहा हूँ, हाँ मैम मैं इंटरव्यू के लिए आ रहा हूँ, लेकिन आते नहीं है। ऐसे बहाने वाले बहुत सारे लोग मिलते हैं, तो उस चीज को आदत डालना पड़ेगा। हाँ सर मेरे 15 कैंडिडेट्स निकल गए थे और मैं अलाइन करा दिया था इंटरव्यू, और जब मैंने मॉर्निंग में मैंने बात किया कि भाई आप लोग आ रहे हो, तो उन्होंने बोला कि मेरे दादाजी गुजर गए, मैं एडमिट हूँ, मैं जा रहा हूँ हॉस्पिटल, मुझे अर्जेंट काम आ गया, ऐसा कुछ बहाना मार देते हैं। तो वो चीज मैं 1 साल से देखते आ रहा हूँ, 9-10 महीना मैं इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। तो ऐसा जो रीजन, ये बेसिक रीजन सबके लिए, तो वो आप चीज अभी आदत डाल लेना, ठीक है। तो ये दिमाग में रखना कि पर डे आपको 100 से 120 100 से लेके 120 कॉलिंग पर डे आपको कॉलिंग करना पड़ेगा, यदि आप इस चीज में एलिजिबल हो। पहला नंबर आपका खुद का नंबर होगा, खुद का सिम कार्ड होगा, खुद का रिचार्ज होगा, तो वो आपको एफोर्ड करना पड़ेगा खुद से, एंड आपका खुद का फोन होगा। तो यदि इस चीज में आप कंफर्टेबल हो तो वहीं आप अप्लाई करना। यदि आप लड़की हो तो एक सिम, लड़की हो या लड़का हो, एक सिम परचेस कर लो, क्योंकि देखो अपना पर्सनल नंबर कहीं भी शेयर करना अच्छी चीज नहीं है, अच्छी बात नहीं है। तो एक इस वर्क करने के लिए आपको अपना एक अलग से नंबर खरीदना होगा। खरीद लो तो वेल एंड गुड, अपना पर्सनल यूज करो तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। उस केस में आप अपना उस नंबर को व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ, और व्हाट्सएप में एक ग्रुप बनाऊंगा, उसमें आपको ऐड ऑन करूंगा, एंड आप उस वहीं से आपका कन्वर्सेशन हमारे थ्रू होते रहेगा, ठीक है। ये चीज बता दिया। अब कैंडिडेट सेलेक्ट हुआ तो उस केस में आपको पे आउट मिलेगा। अब बात करते हैं पे आउट कैसे मिलेगा, इंसेंटिव्स कितने मिलेगा, कैसे क्या स्ट्रक्चर है पे आउट का, पहले मैं बात कर लेता हूँ। तो देखो यार, पे आउट को जहां तक मैं बात करूं तो पे आउट होता है ऐसे कि जैसे कि आपका हम लोग बीपीओ सेक्टर में हमारे यहाँ डोमेस्टिक कंपनीज भी हैं, इंटरनेशनल कंपनीज भी हैं। इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, देखो 4 प्रोसेस, जितने भी 4 प्रोसेस होते हैं ना, इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, हम लोग पे आउट डोमेस्टिक का ही मिलता है। अगर 4 प्रोसेस में कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है, 4 प्रोसेस में, या फिर बैकएंड में, या फिर ईमेल में, चैट में, ईमेल में, बैकएंड में अप्लाई करता है, तो वो हमें डोमेस्टिक का ही पे आउट मिलता है, क्योंकि उसमें कम्युनिकेशन उतना मतलब चाहिए होता है, लेकिन उतना नहीं चाहिए होता है। तो हम लोग को डोमेस्टिक का ही पे आउट मिलता है उसका। तो आपको कभी भी ईमेल बैकएंड चैट, ये सब का यदि वॉइस वाला छोड़कर इसमें मिला तो वो आपको डोमेस्टिक का पे आउट मिलेगा। और वॉइस का जहां तक बात करूं, वॉइस इंटरनेशनल अगर वॉइस है तो इंटरनेशनल वॉइस का एक्सपीरियंस, इंटरनेशनल वॉइस कंपनी में प्रोसेस में अप्लाई कर रहे हो तो उसका इंटरनेशनल पे आउट मिलेगा। अगर डोमेस्टिक वॉइस प्रोसेस में आपका कैंडिडेट अप्लाई करा तो डोमेस्टिक का आपको पे आउट मिलेगा। क्लियर है? अब कितना पे आउट मिलेगा, देखो डोमेस्टिक प्रोसेस के लिए आपको 250 रुपीज इन हैंड पर पर्सन मिलेगा, 250 रुपए पर पर्सन मिलेगा एक आदमी पर। और यदि कैंडिडेट के पास कैंडिडेट जो इंटरनेशनल में जा रहा है, इंटरनेशनल वॉइस प्रोसेस में जा रहा है, उस केस में आपको 500 रुपीज पर पर्सन मिलेगा। जी हाँ, 500 रुपीज पर पर्सन, मतलब डोमेस्टिक के लिए 250 रुपीज एंड इंटरनेशनल के लिए 500। अब इस केस में मैंने ये भी बता दिया कि यदि चैट प्रोसेस में अप्लाई कर रहा है किसी भी कंपनी में, ईमेल में, बैकएंड में, तो उसमें 250 रुपीज मिलेगा। अब देखो, ये आपने सोचा होगा कि ये 250 रुपीज में क्या ही हम कमा पाएंगे। देखो यार, मैं बताऊं कैसे कमाओगे, मैं इसके अलावा भी तरीका, इंसेंटिव्स अभी मैं आया नहीं हूं, इंसेंटिव्स अभी मैं आ रहा हूं, कैसे कमा पाओगे। अब देखो, इसमें कमाने का जरिया क्या है। अगर आप दिन में 100-120 कॉलिंग कर रहे हो ना, उस केस में क्या होगा ना कि आप कॉलिंग कर रहे हो, मान लो 100 कॉलिंग करो तो 5 ही, मान लो 5 तो मिनिमम अच्छे कैंडिडेट्स तो निकल ही जाएंगे। 5 मिनिमम अच्छे कैंडिडेट्स निकल, 5 में से 3-4, अगर 3 भी मान लो, 3 भी अगर पर डे कैंडिडेट सेलेक्ट हो रहे हैं ना, इंटरनेशनल या फिर डोमेस्टिक, तो 3 into 30 कर लो, पता चल जाएगा कितना पैसा। अब देखो, इसमें वो तो पता चल जाएगा कि कितना पैसा मिलेगा। अगर इंटरनेशनल तो कर रहे हो 1500 रुपये पर डे, 1500 into 30 कर लो, हिसाब लगा लो, पता चल जाएगा। अच्छा खासा पैसा, जितना आप मन मर्जी का मालिक बन जाओगे। लेकिन हाँ, आपको
करीबन 7 से 8 घंटा पर डे हमें देना होगा। यदि आप एक्टिव नहीं रहोगे आपको रिमूव कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ एक और चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, यदि आप बीच में छोड़ते हो, डेट बता देता हूँ, पहले पे आउट का बता देता हूँ, पे आउट कैसे मिलता है तब उस पर आते हैं। तो ये आपका पे आउट स्ट्रक्चर बता दिया। अब बताते हैं किस दिन सैलरी मिलेगा। मान लो कि 1 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक आपने काम किया, 1 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक आपने काम किया, और मान लो जिस दिन, मान लो कि एक कैंडिडेट, सॉरी मान लो बहुत हो गया, मैं एडिट नहीं कर पाऊंगा तो यही मैं डाल दूंगा जो भी है, ठीक है। तो आप एक बार फिर से मान लो, ठीक है, एक बार फिर से मान लो कोई नहीं यार, इतना होता है। फिर मान लो कि आपका कैंडिडेट जनवरी में सिलेक्ट हुआ, और ज्वाइन भी जनवरी में हुआ। इन दैट केस उसका पे आउट फैब में 15 से लेके 20 तारीख के बीच में मिलेगा। 15 से 20 तारीख के बीच में मिलेगा। क्यों 15 से 20 तारीख के बीच मिलेगा इतना डिले? क्योंकि मुझे ही खुद पे आउट मिलता है 15 तारीख को, पैसे मिलते हैं 15 तारीख को नेक्स्ट मंथ में। यदि कैंडिडेट अगर सिलेक्शन हुआ, आपका कैंडिडेट सिलेक्ट हुआ जनवरी में इंटरव्यू है, जनवरी में सिलेक्ट हो गया, लेकिन उसका फरवरी में उसका ज्वाइनिंग हुआ, इन दैट केस जनवरी का पे आउट में आपको मिलेगा नहीं, वो आपको मार्च के पे आउट में मिलेगा। मतलब कि आपका कैंडिडेट फरवरी में सिलेक्ट हुआ ना, तो फरवरी का आपका सैलरी बन रहा है, जनवरी का सैलरी नहीं बनेगा, फरवरी का सैलरी बनेगा, तो वो मार्च में आपको पे आउट मिलेगा 15 से 20 तारीख के बीच में। अब ये चीज बता दिया कब सैलरी मिलेगी, कब, वो भी जानते हो, हमें जो पे आउट मिलेगा ना, आपके जो कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे वो 3 महीने के बाद मुझे पे आउट मिलेगा, तो वो मैं आपको अपने पॉकेट से सैलरी दूंगा। इन केस आपके जो कैंडिडेट सेलेक्ट हो रहे हैं वो मिनिमम 3 महीने किसी भी कंपनी में काम करना चाहिए। यदि इन महीने से एक दिन भी कम हुआ ना, हमें पे आउट नहीं मिलेगा। तो उस केस में यदि कैंडिडेट कोई ड्रॉप भी होता है 3 महीने से पहले, उस केस में आपको उस कैंडिडेट का अल्टरनेट देना पड़ेगा, या फिर आपके जो ज्वाइनिंग्स होंगे उस ज्वाइनिंग्स में से जितने भी ड्रॉप होंगे उसका वो ड्रॉप एक माइनस हो जाएंगे, ठीक है। तो वो चीज़ को ध्यान रखना यार, ठीक है। अब मतलब कुल मिला के बात है कि आपको वही कैंडिडेट आपको ढूंढना है कि जो 3 महीना किसी भी कंपनी में आराम से काम कर ले। देखो बोली बहुत मैटर करती है, आप जितना कन्विंसिंग पावर आपके अंदर होगा ना, तो आप आराम से भी किसी को कन्विंस कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं कि यदि आप हमारे साथ हो ना, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप मिनिमम 6 महीना दोगे ही मेरे को। यदि आप 6 महीना मिनिमम नहीं दे पा रहे हो, इन दैट केस आप मान लो कि बीच में छोड़ो, 6 महीने का बीच में, और मेरे को बिना नोटिस पीरियड और बिना बताए छोड़ो। इन दैट केस कि आपने बीच में छोड़ दिया, आप बीच में मान लो कि 2-3 सिलेक्शन किए, उसके बाद बीच में छोड़ दिया, तो उस केस में आपको पे आउट भी नहीं मिलेगा। उस केस में आपको पे आउट भी नहीं मिलेगा। दूसरा चीज, एक और ट्विस्ट है कि आपको मिनिमम मंथ में 4 सिलेक्शंस देने ही होंगे। मान लो 1 जनवरी से लेके 30 जनवरी तक, देखो ज्यादा सिलेक्शन नहीं मांग रहा हूं, डोमेस्टिक इंटरनेशनल डजंट मैटर, मुझे 4 सिलेक्शन मिक्स करके 4 सिलेक्शन दो, डजंट मैटर आप 4 डोमेस्टिक दे रहे हो या फिर 4 इंटरनेशनल दे रहे हो, मिनिमम आपको 4 सिलेक्शन देने होंगे 1 महीने में। इनकेस आप 4 सिलेक्शन नहीं देते हो, मान लो 3 सिलेक्शन देते हो, इनकेस आप 3 सिलेक्शन देते हो पूरा मंथ में, तो आपको पे आउट नहीं मिलेगा। तो आपको पैसे क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि देखो यार, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मिनिमम 4 तो दे ही दोगे यार, क्योंकि आप आराम से यार, अगर आप महीने में पूरा अच्छे से काम करो तो 4 तो मिनिमम आराम से निकल जाएंगे, 15-20 चले जाएंगे आराम से, ठीक है। तो आपको मिनिमम एक्सपेक्ट करना होगा, अगर पे आउट चाहिए तो 4 आपको देना ही होगा सिलेक्शन। यदि आप 4 से कम कर रहे हो तो आपका उस मंथ का जितना भी पे आउट होगा वो सारा 0 हो जाएगा। नेक्स्ट मंथ फिर से आपको 1 से स्टार्ट करना होगा। तो उस चीज़ को ध्यान रखना, आपको मेहनत अच्छे से करना होगा। यदि आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा, इनकेस अच्छा रहा, तो मैं आपको अपने साथ में जोड़ लूंगा दूसरे तरीके से, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना, क्योंकि मैं सोचता हूँ आपके बारे में, आपको भी सोचना होगा मेरे बारे में, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग भी पैसा कमाओ, मैं भी सोच रहा हूँ मैं भी पैसा कमाऊँ, जितना मैं कमाऊंगा उतना मैं आपको दूंगा। अब दूसरा बात भाई, इंसेंटिव्स कैसे कमाना है। इंसेंटिव देखो, मैं बीच में जैसे भी हमारे यहाँ ड्राइव चलती है ना, कंपनी आते हैं और यहाँ पर ड्राइव रखते हैं। ड्राइव इन द सेंस कि बल्क हायरिंग होता है ना, जैसे कि आज मैं वीडियोस डालता हूँ कि आज बल्क हायरिंग है, कल बल्क हायरिंग है इस कंपनी के लिए, इस प्रोसेस के लिए। तो उस केस में क्या होता है ना कि मैं बल्क हायरिंग डालता हूँ, आज बोलता हूँ कि भाई कल कॉन्सेंट्रिक्स, कल इस कंपनी के लिए बल्क हायरिंग, आईजीटी कंपनी के लिए बल्क हायरिंग है। उस केस में क्या होता है कि मैं ऐसा हमें टारगेट्स मिलता है कि हमें 30 सिलेक्शंस देने हैं।
30 सिलेक्शंस देने हैं, यदि आप 30 सिलेक्शन देते हो तो इतना अमाउंट मिलेगा। तो मैं आप लोग को मैं बोलता हूँ भाई मुझे इतना अमाउंट मिलेगा। मान लो कि लाइक फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देते हैं कि अगर कंपनी वाले बोल रहे हैं कि मुझे 30 सिलेक्शन दोगे ना तो मुझे 50,000 रुपये मिलेगा। 30 सिलेक्शन दे दोगे तो मुझे 50,000 मुझे मिल जाएगा कंपनी से, ठीक है, उसी दिन मिल जाएगा। तो 50,000 तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि मुझे 50,000 मिल रहा है ना, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैं अगर 50,000 मतलब कि एक कैंडिडेट पर आप हिसाब मान लो कि एक सिंपल से लेते हैं कि एक कैंडिडेट पर मुझे मिल रहा है, एक कैंडिडेट पर बात करते हैं, एक कैंडिडेट पर मुझे मिल रहा है 10,000 रुपये। अगर इंसेंटिव अगर ऐसे रेयर केस में निकलते हैं अगर जब ड्राइव चलता है तो 10,000 एक कैंडिडेट को मिल रहा है, लाइक फॉर एग्जांपल मान लो तो 10,000 मिल रहा है एक कैंडिडेट पर जिस दिन ड्राइव होता है। अगर एक कैंडिडेट 10,000 रुपये मिल रहा है तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि 5,000 मैं आपको दूं। मैं भी बताऊंगा कि यदि मैं जैसे कि 30 कैंडिडेट का मेरे पास टारगेट आया तो मैं बोलूंगा कि भाई आपका पूरा टीम से टारगेट है 10 सिलेक्शंस आप यदि दोगे तो 5,000 रुपीज पर पर्सन मिलेगा। अगर आप 10 से एक भी कम किए, 9 भी किए, तो उस केस में आपको जो नॉर्मल पे आउट है, अगर डोमेस्टिक का प्रोफाइल है तो आपको 250 रुपीज पर पर्सन, यदि इंटरनेशनल प्रोफाइल है तो 500 रुपीज पर पर्सन मिलेगा। तो आपको इंसेंटिव भी पर डे मिलेंगे कि भाई इंसेंटिव्स यदि आप अचीव करते हो, उस इंसेंटिव्स को माइलस्टोन को अचीव करते हो तो उसी रात को नेक्स्ट डे उसी मतलब जिस दिन आपका ड्राइव है यदि आप उस माइलस्टोन को आप क्रॉस करते हो तो ऑन नेक्स्ट डे आपको वो पे आउट एट द टिल इवनिंग आपको पे आउट आपको मिल जाएगा। लेकिन जो सैलरी है वो आपको नेक्स्ट मंथ 15 से 20 तारीख को ही मिलेगा। तो इंसेंटिव अच्छा खासा रहता है टू बी ऑनेस्ट। बस शर्त यही है कि आपको मेहनत करना पड़ेगा, जितना मेहनत करोगे उतना पैसा इसमें कमा पाओगे, ठीक है। तो इंसेंटिव्स बता दिया, सैलरी भी बता दिया, एज क्राइटेरिया बता दिया, क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखो डेटा कहाँ से आएगा। देखो मैं ऑन अ डेली बेसिस यूट्यूब पर वीडियोस डालता हूँ तो मैं आपको डेटा कॉन्टैक्ट्स में प्रोवाइड करते रहूँगा, स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करते रहूँगा। आप बस उनको कॉल करना है, उनका इंटरव्यू लेना है और यदि उनका कम्युनिकेशन जस्ट करना है। एंड बहुत ईजी काम है यार, घर बैठे आराम से करो। और यदि कैंडिडेट अच्छा है तो उसको कॉल लगा लाइक ट्रैकर बनवाओ एंड उसका इंटरव्यू शेड्यूल कराओ। जब यदि कैंडिडेट अच्छा लगा तो उसको क्या करो, इंटरव्यू कराओ और सिलेक्ट कराओ और उसका कंपनी में ज्वाइनिंग कराओ। यदि कैंडिडेट अगर मान लो, हाँ एक और चीज़ बता रहा हूँ, यदि कैंडिडेट सेलेक्ट हो गया उस केस में उसके बाद आपका भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनता है कि उससे ऑफर लेटर अगर एक्सपीरियंस उसके पास है तो ऑफर लेटर, एक्सपीरियंस लेटर, सैलरी स्लिप ये सब मांगना। जो मैं बताऊंगा कि यदि कैंडिडेट एक्सपीरियंस हो गया तो ये चीज़ आपको मांगो उस कैंडिडेट से, तो आपको उस कैंडिडेट से मांगना होगा और वो आपको व्हाट्सएप पर प्रोवाइड करेगा, फिर मुझे दोगे, फिर मैं कंपनी में दूंगा, कंपनी वाला उसे ऑफर लेटर भेजेंगे। ऐसे चलता है सारा साइकिल, ठीक है। तो अच्छा अपॉर्चुनिटी है भाई, जितना मन चाहो उतना काम कर सकते हो। आप लोग बताओ कैसे आपको काम करना होगा, मतलब काम तो मैंने बता दिया कैसे करना होगा। तो यदि जो भी कैंडिडेट्स जो आप लोग देख रहे हो, मेंबर्स देख रहे हो, यदि आप इंटरेस्टेड हो इस प्रोफाइल में आप बता दो कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा कि कैसे आपको इंटरव्यूज लेना होगा, क्योंकि ये यदि आप वीडियो यहाँ पर आ गए हो, यहाँ तक देख रहे हो, तो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आपको इंटरव्यूज लेने होंगे, ठीक है। और मेंबर्स के लिए ही मैं एक लिंक क्रिएट करूंगा, मैं आपको कम्युनिटी में बता दूंगा। यूट्यूब पे एक कम्युनिटी होता है, वो केवल मेंबर्स के लिए मैं ही खोलूंगा और टाइम भी मैं आपको बता दूंगा, अलर्ट कर दूंगा और ग्रुप में भी अलर्ट कर दूंगा कि आपको इतने बजे आपको ज्वाइन करना है मीटिंग में। उस टाइम पर मैं आपका फेस टू फेस इंटरव्यू ले लूँगा ऑन गूगल मीट, और जो भी कैंडिडेट मेरे थ्रू सेलेक्ट होंगे मैं उनको फर्दर राउंड के लिए आपको एलिजिबल कर दूँगा, कैसे इंटरव्यूज़ लेने हैं, कैसे आपको कमाना है। नेक्स्ट वीडियो में एक और चीज़ बताऊँगा, कैसे आप लाखों में कमा सकते हो, वो भी मैं बताऊँगा। इसमें भी बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो एंड मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप मेरे साथ बहुत साल से ऊपर काम करोगे एंड मैं भी चाहूँगा कि आप आगे बढ़ो, आप भी चाहोगे कि मैं आगे बढ़ूँ। हाँ, आपका सेफ्टी मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हाँ, एक और चीज़ मैं बता रहा हूँ, यदि आप डेटा को इधर उधर करते हो, अगर लीक करते हो डेटा को, किसी गलत वे में आप ये कर रहे हो, यूज़ कर रहे हो, उस केस में मुझे यदि पता चला तो आपके लिए बहुत बुरा हो सकता है, आपके लिए बहुत बुरा हो सकता है और आप पर लीगल एक्शंस भी लिए जा सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, आप डेटा को कहीं मिस यूज़ कर रहे हो, जो नंबर्स होते हैं वही हमारे लिए डेटा होते हैं, तो उसका यदि मिस यूज़ करोगे तो आपके लिए आपको लीगल एक्शंस भी लिए जाएंगे।
तो यदि कैंडिडेट्स जो मैं सेलेक्ट करूँगा उसका डॉक्यूमेंटेशन होगा एंड वेरिफिकेशन भी होगा एंड आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, पापा का आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब सारा चीज़ भेजना होगा। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।